दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बागलुंग के ढोरपाटन नगरपालिका क्षेत्र में भइल भीषण बाढ़ आ भूस्खलन में मृत्यु होखेवाला के संख्या 11 पुगल। लापता भइल लोग के खोजी कार्य जारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक आज बैठ रहल। महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्व के कार्यदल से बुझावल प्रतिवेदनों पर छलफल। प्रदेश नंबर 5 में पिछला समय कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहल। आईसीयू बेड आ वेंटिलेटर के अभाव से संक्रमित जोखिम में। रूसी विपक्षी राजनेता अलेक्सी नावल्नी के जहर देहल प्रमाण भइल जवन सरकार के दावी। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया द्वारा पूर्ण जानकारी के मांग। आ तेसरका वरीयता के कैरोलिना यूएस ओपन टेनिस के दोसरका चरण से बाहर। फ्रांस के कैरोलिन गार्सिया संगे पराची। अब पूरा समाचार। बागलुंग के ढोरपाटन नगरपालिका क्षेत्र में कल भीषण बाढ़ और भूस्खलन में मृत्यु होखेवाला के संख्या 11 पुगल बा। भूस्खलन में लापता भइल 36 जने के खोजी कार्य हो रहल। प्रमुख जिला अधिकारी सुरेश न्यूपा ने जानकारी देहनी। भूस्खलन ढोरपाटन शिकार आरक्ष के प्रवेश द्वार मानल जाए वाला देवराली पहाड़ से खसल है। अविरल बरखा के बाद आयल भूस्खलन आ बाढ़ के कारण लाकुरी बोट, सुकुरदुंग, दुने पधेरा, घटबोट आ भुसुंडे लगायत के क्षेत्र प्रभावित भइल बा। ये बीच गृह मंत्री राम बहादुर थापा सहित के टोली राहत सामग्री लेके बागलुंग के ढोरपाटन खातिर उड़ल। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर मौसम खराब के चलते पोखरा में अवतरण कल गेल बा। गृह मंत्री के टोली में बागलुंग के सांसद देवेंद्र पौडेल आ राष्ट्रीय विपद प्राधिकरण के सीईओ अनिल पोखरेल लगायत रहल। गृह मंत्रालय जानकारी दिले बा। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक अभी बैठ रहल बा। सवेरे 11 बजे बाद खातिर बोलावल बैठक अभी कुछ देर पहले शुरू भइल है। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल के समझौते में गठित 6 सदस्यीय कार्यदल से बुझावल प्रतिवेदनों पर सचिवालय के बैठक में छलफल होखे के आज के बैठक के कार्यसूची बा। बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य में वामदेव गौतम के नियुक्त करे के या अर्थ मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के ही निरंतरता देवे के कहे वाला विषय में छलफल होखे के भी जनावल गेल बा। राष्ट्रीय सभा में सरकार द्वारा मनोनीत कल गेल कोटा में नियुक्त होखे से होखल अर्थमंत्री खतिवड़ा के 2 बरिस के कार्यकाल पिछला फागुन 20 गते ओराइल रहे। सांसद ना भइला पर भी 6 महीना तक मंत्री होखे के मिले वाला संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक खतिवड़ा शनिचर तक ही मंत्री होखे मिले के आ ई अवधि में संघीय संसद के सदस्य ना भइला पर स्वतः पदमुक्त होखे के व्यवस्था बाटे। आज के बैठक द्वारा राष्ट्रीय सभा में केकरा के पिठावे के कहे के बारे में निर्णय करे के संभावना बाटे। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में बीएफए के सवेरे तक विभिन्न उड़ान मार्फत 4 से 70 यात्रु नेपाल लौटल बाड़न सन। विमानस्थल कार्यालय के मुताबिक नेपाल वायु सेवा निगम के वाइड बॉडी A330 जहाज से जापान के नारिता से 215 नेपाली काठमांडू लियावल गेल बा। वही लेखा बीएफए के सवेरे 4:45 और 10:45 बजे चीन से 6 जने और टर्की से 77 जने नेपाली के स्वदेश लौटावल गेल बा। वही लेखा श्रीलंकन एयर दोपहर 2:45 में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अवतरण करे के कार्यक्रम रहे। नेपाल एयरलाइंस के वाइड बॉडी से संझिया 8 बजे हांगकांग और हिमालय एयर के विमान से 9:45 बजे मलेशिया और रात 10:45 बजे कतार के दोहा खातिर उड़ान भरे के कार्यतालिका रहल। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जानकारी दिले बा। आंतरिक तरफ आज सवेरे समिट एयर सिमिकोट आ एयर डायनेस्टी के हेलीकॉप्टर विराटनगर खातिर उड़ान भरल विमानस्थल कार्यालय जनौले बा। निगम द्वारा नियमित उड़ान अंतर्गत बुध के पहिल का उड़ान कल गेल रहे। बुध के मालिंडो एयर से कुआलालंपुर से 133 यात्रु काठमांडू लियावल गेल है। बुध के विभिन्न एयरलाइंस के चार्टर्ड उड़ान भइल बा। तारा एयर से फापलू आ रारा, सीता एयर से सिमिकोट, मनांग के हेली से खोटांग आ एयर डायनेस्टी से बिरतामोड़ में उड़ान भरल विमानस्थल कार्यालय उल्लेख कैले बा।
सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण 500 से बेसी भयल जिला में निषेधाज्ञा जारी करे खातिर 77 जिला प्रशासन के पत्राचार करके निर्देशन दिहल गेल बा। सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण 500 से बेसी भयल जिला में निषेधाज्ञा और 200 से बेसी संक्रमित भयल जिला में लॉकडाउन करे खातिर निर्देशन दिहल गेल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से कोविड-19 के संक्रमण के रोके खातिर 500 से बेसी संक्रमित भयल जिला में निषेधाज्ञा और 200 से बेसी संक्रमण भयल जिला में लॉकडाउन करे खातिर सभी जिला प्रशासन कार्यालय के निर्देशन दे चुकल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिले बानी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा र 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहेको ठाउँमा बन्दाबन्दी। हाल 500 से बेसी संक्रमित भयल जिला बारेगो बाटे। साथ ही मंत्रालय द्वारा स्वरश्राद्ध वर्चुअल विधि से करेला भी आग्रह कल गेल बा। प्रदेश नंबर 5 में पिछला समय कोरोना संक्रमित बढ़ती जा रहल बा, लेकिन आवश्यक मात्रा में आईसीयू बेड आ वेंटिलेटर ना भइला से संक्रमित के जोखिम भी बढ़ते जा रहल बा। रूपंदेही के बुटवल में इतवार के दोपहर एक जने 61 वर्ष के पुरुष के कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु भइल। उच्च बुखार, खोखी आ श्वास प्रश्वास में समस्या देखा पड़ला बाद लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल में लियावल गईल उनका जीन एक्सपर्ट विधि से पीसीआर परीक्षण कैला पर पॉजिटिव देखल गईल रहे। स्वास्थ्य बिगड़ते गए कारण तत्काल आईसीयू में राखे पड़े वाला भइला पर भी कोरोना विशेष अस्पताल में आईसीयू में बेड खाली ना रहे। रूपंदेही से अन्यत्र ले जावे खातिर भी संभव ना रहे। बेड ही ना मिल के मृत्यु भइल ई पहिल का घटना है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा आईसीयू आ वेंटिलेटर थप ना कल जाए तो यही लेखा अन्य लोग के भी जान जाए के निश्चित बाटे। पहिला बेडै नपाएर भन्दा नि टाइममा उनीहरूको डायग्नोसिस नभएर एक्सपायर भएको केसहरू पनि देखिरहेको। अहिले हाम्रोमा आइसियु बेडको एकदमै जरुरी छ। तर म चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ भनिहाल्दिनँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो भेन्टिलेटरमा राखेको आउटकम त्यति राम्रो भेन्टिलेटरमा राख्यौँ भन्ने हामीले, तर विदेशतिरको डाटाहरू हेर्दाखेरि पनि भेन्टिलेटरमा राखेको आउटकम चाहिँ लगभग 85% मोर्टालिटी छ। भन्दा चाहिँ 100 जना राख्ने 85 जना चाहिँ मर्ने नै गर्छन् प्रायः जसो। चाहिँ आउटकम राम्रो छैन भेन्टिलेटरको। त्यसकारण हामीले चाहिँ भेन्टिलेटरमा जान नदिनको लागि हामीले नन इन्भाइजिभ भेन्टिलेसन हामीले चाहिँ अहिले फोकस गर्नुपर्नेको अक्सिजन बेडहरू एभाइलेबल हुनु पर्यो। कोरोना संक्रमित के इलाज खातिर प्रदेश सरकार आईसीयू में बेड थप कर रहल जनौले बा। त्यसो भएको हुनाले हामीले आईसीयूको चाहिँ सेवा विस्तार गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। धाव कारखानामा 18 बेड पुगिसकेको छ। भीम अस्पतालको चाहिँ 5 बेड छ, त्यसलाई अब हामीले 28 बेड बनाउने गरी तयारी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी बेलझुन्डी र यो चाहिँ भेरी अस्पतालमा पनि आईसीयू विस्तार गर्ने गरी काम अगाडि बढाइराखेको छ। यो लगातार अगाडि बढिरहेको छ। खास गरी हामीलाई चाहिँ अहिले आईसीयू मोनिटर बेड र भेन्टिलेटर टेन्डर गर्दाखेरि पनि पाइराखेको छैन। ग्लोबल स्टक आउट भएको कारणले हामी जति प्राप्त गर्दै गर्छौँ त्यसलाई विस्तार गर्दै गर्छौँ। रूपंदेही में बढ़ते जा रहल कोरोना संक्रमण के कम करे खातिर सचेतनामूलक कार्यक्रम के साथ ही अस्पताल के व्यवस्थित करे पड़े के सरकार वाला सबके कहनाम बा। रूपंदेही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। सुनसरी के 2 प्रमुख नगर सब में कोरोना संक्रमण बढ़ते गईला बाद जिला प्रशासन कार्यालय जिला के निषेधित क्षेत्र सहज बनौले बाटे। बीतल साउन 21 गते से घोषणा कल गई निषेधाज्ञा 21 दिन के बाद सुरक्षा सावधानी अपनावत कुछ सहज बनावे के निर्णय कल गेल है। बुध के जिला प्रशासन कार्यालय में सुरक्षा समिति के बैठक द्वारा दोसर का निर्णय न होखे तक निषेधित क्षेत्र सहज बनावे के निर्णय कल प्रमुख जिला अधिकारी फणेन्द्र मणि पोखरेल जानकारी देहनी। सुनसरी के धरान आ इटहरी उपमहानगर पालिका में कोरोना संक्रमित दैनिक जैसने बढ़ती जा रहा बा, लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना करत दुकान सब जिला भर सवेरे 10 बजे तक खोले देवे के निर्णय भइल बा, लेकिन हाट बाजार सब पूर्ण रूप से बंद रही। निषेधाज्ञा के कुछ सहज बनावत सवेरे 10 बजे तक आवश्यक वस्तु के मात्र दुकान सब खुली। बीएफए तक जिला में कोरोना संक्रमित की संख्या 8 से 33 पुगल बा त 385 जने कोरोना मुक्त भल बाटे लोग। सक्रिय संक्रमित 4 से 30 जने बा त 6 जने के मृत्यु हो चुकल बा।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में सहभागी होखेवाला उम्मीदवार से बैंकिंग प्रक्रिया से मात्रै खर्चा करे किसिम से मौजूदा कानून संशोधन प्रस्ताव के आगे बढ़ावल गेल बा। निर्वाचन प्रक्रिया के संपूर्ण खर्चा निश्चित खाता से ही खर्च करे किसिम से निर्वाचन कानून के एकीकृत करे के विधेयक मसौदा तैयार करके आयोग द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति खातिर कानून मंत्रालय में बैठावल गेल बा। उम्मीदवार से निर्वाचन प्रयोजन खातिर प्रयोग करे वाला बैंक खाता के विवरण आ निर्वाचन प्रयोजन खातिर खर्चा करे वाला रकम तथा आर्थिक सहयोग या प्राप्त रकम ओ खाता में अनिवार्य जमा करे पड़े के जनावल गेल बा। उम्मीदवार से निर्वाचन खर्चा रकम खाता से ही खर्चा करे के बाद के प्रतिबद्धता भी पेश करे पड़े के कहल गेल बा। आयोग द्वारा दल के राज्य कोष से रकम देवे के व्यवस्था भी प्रस्ताव कल गेल बा। विगत 10 बरस पहले से होते आयल चोरी दोहन के कारण झापा के उत्तरी क्षेत्र के बस्ती सब जोखिम में पड़ल बा। सोमवार के रात भेल बरखा से उत्तरी क्षेत्र सब में नुकसानी भी पुगल बा। पिछला 10 बरस से होती आयल चोरी दोहन के असर झापा के उत्तरी क्षेत्र में हर साल दिखाई पड़ेला। सोमवार की संझिया पड़ल बरखा के कारण झापा के उत्तरी क्षेत्र के 10 को गांव बाढ़ आ भूस्खलन की चपेटा में पड़ल बा। बाढ़ के कारण सैकड़ों बीघा खेती योग्य जमीन आ कईयन सड़क बगर में परिणत भइल बा। बाढ़ से मेचीनगर, बुद्ध शांति, अर्जुनधारा नगरपालिका लगायत के उत्तरी स्थानीय तह के विभिन्न स्थान में अधिक नुकसानी पहुंचल बा। नुकसानी अनुगमन में निकलल सरकार के विभिन्न तह के प्रतिनिधि सब चोरी दोहन से समस्या न्यूतल कहत एक दूसरा के दोषारोपण कैले रहलन। गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षहरूकै यहाँको स्थानीय जनताको गुनासो छ। वडा अध्यक्षहरूले नै जेसीबी लगाएर आफ्नो गाउँको बाटो पुर्नका लागि भनेर चाहिँ जेसीबी लगाएर उत्खनन गरेकै कारणले खोलाले बढी क्षति गरौँ भन्ने जनताको गुनासो छ। यसलाई पनि हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। इन्हें बुद्ध शांति गाउँपालिका के अध्यक्ष रमेश भुजेल सरकार द्वारा चोरी क्षेत्र संरक्षण खातिर विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा कैला पर भी प्रशासन द्वारा जरूरी सहयोग न कैला से कार्यान्वयन के पक्ष कमजोर भइल बतौले बानी। यो रोक्नै सक्दैन। यहाँ एउटा चाहिँ जुन छ एउटा यो के अरे वार्ड अध्यक्षज्यूलाई पनि गएर राति पनि हमला गर्छन्। यहीँ भएको हुनाले बाहिरबाट पनि गर्छन् अनि हामीले यो रोक्नै सक्दैनौँ। जेसी ल्याएर राति ल्याएर जम्मै बनाउँछ, दिनरात हुँदैन। दिनमा यस्तै हुन्छ, खाली हुन्छ। राति आएर यहाँ जेसीबी ट्र्याक्टर सबै हुन्छ। कसले ल्याएर रोक्ने? प्रशासनले पनि गर्न सकेको छैन। 10 बरस से निरंतर नदी दोहन भइला से चुरे क्षेत्र नानीमन से प्रभावित भइल बा। यो चुरे क्षेत्र हो। यो चुरे क्षेत्र यो चाहिँ विगत 10 वर्षदेखिको निरन्तर अत्याधिक दोहनको कारणबाट, यो आजको होइन, विगत 10 वर्षदेखि अत्याधिक दोहनको कारणबाट यो खोलाको अवस्था यस्तो भएको छ। तपाईँहरूले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। यो पारिपट्टिको एरिया र यो एरिया यो समान जस्तो थियो। यो विगत 10 वर्षमा झापाका विभिन्न अब यो दोहनकर्ताहरूबाट यो चाहिँ अत्याधिक दोहन भयो, जसको कारणबाट आज पनि दोहन निरन्तर जारी छ। नागरिक आज जिम्मेवार पद में रहल लोग गैर जिम्मेवार भइला से तराई के अस्तित्व मिटाए किसिम से चोरी दोहन होती आयल जनप्रतिनिधि बतावेलन। मान्छे बाँच्न सक्छ। जहिले पनि यो प्रकृतिसँग सङ्घर्षको नाममा प्रकृतिको असाध्यै निर्मम दोहन भयो। जस्तो भन्नुहोस्, अब यहाँ तल्लो सतहमा जब ढुङ्गाको बेसरी उत्खनन हुन्छ त भइसकेपछि त्यो त्यहाँ ढुङ्ग्रो जस्तो बनेपछि अब माथि त झर्छ नि स्वाभाविक रूपमा। हिमाल, हाम्रो महाभारत, चुरे र तराई। चुरे बर्बाद भएको दिन हामीसँग तराई रहँदैन। सरकार द्वारा असार, साउन और भादो महीना में चुरे क्षेत्र के नदी सब में उत्खनन निषेध कैला पर भी झापा के मेची, निंदा, टिमाई, बिरिंग, कंकाई लगायत के नदी में निर्बाध रूप से अवैध उत्खनन होते आ रहल बा। झापा से शंभु दहाल की रिपोर्ट। राहत में सड़ल दाल वितरण कैल अभियोग में पकड़ाइल बारा के कलैया उपमहानगर पालिका के नगर प्रमुख राजेश राय यादव आ 8 जने वड़ाध्यक्ष सहित 13 जने बीतल वैशाख 10 गते धरौटी में छुटलन, लेकिन कानून बमुजिम होके पड़े वाला सजाए नइखे हो सकल। राहत में सड़ल दाल वितरण कैल गेल अभियोग में पकड़ाइल बारा के कलिया उपमहानगर पालिका के नगर प्रमुख राजेश राय यादव आ 8 जने वार्ड अध्यक्ष सहित 13 जने के कानून मुताबिक कार्यवाही नइखे हो सकल। नगर प्रमुख के संलग्नता में गुणस्तरहीन दाल वितरण कैला पर भी कार्यवाही न भइला से स्थानीय लोग आक्रोशित बनल बा। हाम्रो माग छ कारबाहीको दायरामा उहाँलाई ल्याउनु पर्यो। जसरी पनि यो गरिबहरूले एउटा खाने कुरामा पनि राजनीति गर्ने, यो कुन राजनीति भयो? यो त सरासर घोटाला हो। यो
नगर प्रमुख सहित अखाद्य दाल वितरण करीवाला के प्रहरी कालाबाजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन 2032 अंतर्गत मुद्दा दर्ता करके अनुसंधान शुरू कैले रहे। प्रहरी वैशाख 9 गते प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 के बुझौले भी रहे। दाल अखाद्य रहेको भन्ने सूचना आएपछि हामीले यसलाई परीक्षण गर्दाखेरि दाल अखाद्य रहेको भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भयो। त्यसमा हामीले जम्मा 13 जना मान्छेहरूलाई मुद्दा चलायौँ र यो हामीले 2077 साल वैशाख 4 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा बुझाइसकेका छौँ। प्रारंभिक अनुसंधान में दाल यादव आइस एंड कोल्ड स्टोर से खरीद कैल गेल खुलासा भइल रहे। 2076 चैत 29 गते सवेरे कोल्ड स्टोर्स अब विभिन्न वार्ड में छापामारी करके 25 किलो आ 50 किलो करके 866 बोरा दाल सीलबंदी कैल गेल रहे। यसमा कलैया मनपाका मेयर 8वटा वडा अध्यक्ष समेतलाई विपक्षी बनाएका छौँ हामीले। जम्मा 13 जना ऊपर मुद्दा दायर भएको थियो। कालाबाजारी कैल प्रमाण होते हुए भी निषेधाज्ञा के कारण कार्रवाई करे ना सकल प्रशासन के कहनाम बा। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा भएको अवधि समाप्त भएको मितिले 1 महिना पछिबाट मात्र तारिख नियमित सुरु हुने भनेर भनेको छ। जिला प्रशासन कार्यालय 12 से मांग कैल गेल 2,81,000 रुपया धरौटी बुझा के कालाबाजारी करेवाला सब तारीख में रिहा भइल बाड़न सन। 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। पिछला समय सहकारी सब में रकम जमा होखे के क्रम बढ़ गइल बा। बैंक सब बचत में बहुत ही कम ब्याज दर देवे लगला बाद सहकारी में निक्षेप बढ़े लागल है। राष्ट्रीय सहकारी बैंक में साउन एने निक्षेप संकलन में वृद्धि भइल बा। सावना भादो में 7 अरब से बेसी निक्षेप सहकारी बैंक में जमा भइल बा। इने नेपाल बचत तथा ऋण केंद्रीय संघ नेप्स्कुन में भादो इने 3 अरब रुपया निकालल गइल बा त 2 अरब 75 करोड़ रुपया बचत आयल नेप्स्कुन के कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेल बतौले बानी। भादो 10 गते मात्रै सहकारी बैंक नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक कैले बा। बैंक बचत में 2.25% से 7% तक आ कर्जा के ब्याज दर में 6.5 से 10.5% तक नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक भइल बाटे। देशभर संचालित 34,500 सहकारी संस्था मध्ये सबसे बेसी 13,578 गो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बा। कुल सहकारी संस्था के 39.34% है। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। बागलुङ के ढोरपाटा नगरपालिका क्षेत्र में भइल भीषण बाढ़ भूस्खलन में मृत्यु वाला की संख्या 11 पुगल। लापता भइल लोग के खोजी कार्य जारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक आज बैठ रहल। महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्व के कार्यदल से बुझावल प्रतिवेदनों पर छलफल हो रहल। प्रदेश नंबर 5 में पिछला समय कोरोना संक्रमण बढ़ती जा रहा। आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के अभाव से संक्रमित सब जोखिम में। रूसी विपक्षी राजनेता अलेक्सी नावल्नी के जहर देल प्रमाण भइल जर्मन सरकार के दावी। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया द्वारा पूर्ण जानकारी के मांग। आते सरका वरीयता की कैरोलिना यूएस ओपन टेनिस के दूसरा चरण से बाहर। फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया संगे पराजित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।